हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की। ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप एक इंसान हैं और समझदार इंसान हैं तो ये बहुत ही साधारण सी बात है कि आपके दिमाग में बहुत विचार आएंगे। नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, पॉजिटिव विचार भी हो सकते हैं। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इनको रोका जा सकता है? इनका क्या किया जा सकता है? विचार जो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छे विचार हैं, आज आपकी पॉकेट में 10 रुपए आ रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि कल को 20 आएंगे, फिर 50 आएंगे, फिर 100 आएंगे। इसी तरह अगर नेगेटिव विचार आता है कि मेरी जेब से अगर आज 10 रुपए जा रहे हैं तो कल 50 जाएंगे, उसके अगले दिन 100 रुपए जाएंगे। तो विचार आपके मल्टीप्लाई होते हैं, वो किसी भी तरह के क्यों ना हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इन पे कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो प्रवचन देते हैं, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा, मेडिटेशन की अवस्था में चले जाएंगे, सब बकवास की बातें हैं। विचारों को नहीं रोका जा सकता। आपका हार्ट जैसे पंप करता है, आपका हृदय आपके बॉडी के दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे काम करते हैं, जब तक आप जीवित हैं वो कॉन्स्टेंटली काम करते रहेंगे। उसी तरह आपका माइंड काम करता है। तो आप क्यों चाहते हैं कि इसको रोका जाए? अब दिमाग में उठते इन ऊट पटांग विचारों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे परेशान ना हो तो एक तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसका। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि आप हमेशा प्लान बी के साथ प्रिपेयर रहिए। हमेशा आपके पास एक दूसरा प्लान होना चाहिए किसी भी समस्या से निपटने के लिए। सपोज बाढ़ आ गई, आपके पास नाव होनी चाहिए। नौकरी चली जाए, आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, वो आपको सपोर्ट करे कुछ समय तक। या कोई और इस तरह का आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसी ट्रिक है जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने विचारों से घबराएंगे नहीं, उनको कंट्रोल करना सीखेंगे, उनको मैनिपुलेट करना सीखेंगे और अपने मन को स्थिर रखना सीखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं कैसे इसको प्रैक्टिस करता हूं। हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब प्राकृतिक है। तो जहाँ पर प्रकृति इन्वॉल्व है, जहाँ पर प्रकृति है, तो उसका सॉल्यूशन भी प्रकृति से ही निकाला जा सकता है। आप अपने मन का, शरीर का, किसी भी तरह का किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अप्राकृतिक तरीकों से या भौतिक संसाधनों से, भौतिक वस्तुओं से इसका कभी भी आप समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए या विचारों को कंट्रोल करना सीखे, विचारों को मैनिपुलेट करना सीखे, तो आपको प्रकृति के नज़दीक जाना होगा, प्रकृति के पास जाना होगा। प्रकृति के पास जाने से क्या होगा कि जब आप प्रकृति में जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको फील करते हैं, तो आपके अंदर एक ठहराव आता है। वो ठहराव जब आता है तो वो आपके विचारों को भी एक ठहराव देता है। ठहराव देने का ये मतलब नहीं कि आपके विचार रुक जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में, उस अवस्था में जब आप प्रकृति में होते हैं, प्राकृतिक वातावरण में होते हैं, तो आप अपने मन में उठते विचारों को दूर से देखते हैं और किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या में बने रहकर कभी नहीं निकाला जा सकता है। आपको थोड़ा सा उससे दूर हटना पड़ता है, दूर होकर खड़े होकर आप उसको देखते हैं। आपने देखा है क्रिकेट के मैच में जो थर्ड एम्पायर होता है वो कहाँ पर खड़ा होता है? जहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करता है उससे थोड़ा सा दूर होकर वो देखता है उसको। लेकिन जब लास्ट डिसीजन, जब अंतिम निर्णय लेने की बारी आती है तो वो थर्ड एम्पायर से पूछा जाता है और उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और एकदम सटीक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ट्रैवल कीजिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकते हैं तो आसपास में ट्रैवल कीजिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, प्रकृति को एक्सप्लोर कीजिए
और अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को दूर से खड़े होकर देखिए, उनको समझिए और एंजॉय कीजिए। और कुछ समय बाद आपको उन पर हंसी भी आएगी कि मैं क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहा था। जिस दिन आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अपने विचारों को कंट्रोल तो नहीं, लेकिन हाँ, विचार जो अंदर उठते हैं, एक अंतर्द्वंद उठता है, जो मतलब आपकी ओवर थिंकिंग होती है, उसको थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे और उससे फिर परेशान होना बंद कर देंगे। प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रकृति अगर आपको बना सकती है, एक सभ्यता को बना सकती है, तो एक सभ्यता को पूरी तरह विनाश भी कर सकती है पलक झपकते ही। तो प्रकृति की शक्ति को समझिए, एक्सप्लोर कीजिए, जाइए। आपके मन में एक ठहराव आएगा। जब मन में ठहराव आता है तो वो आदमी का जो बेस्ट होता है ना, उसका जो इनर, उसका कहते हैं मन की शक्ति, और उसके अंदर से जो उसकी शक्ति है वो उभर कर निकलती है। आप एक सॉलिड आदमी बन जाएंगे अंदर से। अब दूसरा और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लोगों से कनेक्ट कीजिए। कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से कनेक्ट कीजिए। कहीं भी शॉर्ट डिस्टेंस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से आप कनेक्ट कीजिए। जितना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, उनको समझेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, अपने विचारों को समझेंगे, और एक तरीके का एक वो बनाएंगे कि हाँ, कंपेयर करेंगे, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आने लगेंगी। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मन को हल्का करने का, दूसरे के मन को हल्का करने का, और जिन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये विचारों का खेल चलता है, आपके माइंड में क्या चलता है उसको समझने के लिए। तो जिस दिन आप ये समझेंगे, धीरे धीरे करके आप मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनते चले जाएंगे और जल्दी घबराएंगे नहीं। तो ये थे मेरे 2 पॉइंट्स जो आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझको इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नज़र आ रही है। धीरे धीरे मैं स्वयं को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मुझे भी महसूस हो रहा है कि हाँ, पहले मैं जैसा था अब उससे थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। बहुत ज्ञानी तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से अब मैं घबराता नहीं। छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम आए, पहले घबरा जाता था, लेकिन नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता हूँ। छोटी प्रॉब्लम आ जाए या बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं अब उनसे नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ठहराव सा आ रहा है ये 2 चीज़ें प्रैक्टिस करके। तो आशा करता हूँ मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छे चेंजेस महसूस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गौरव। मिलते हैं अगले वीडियो में।